नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया उपविषय लेकर, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो शुरू करते हैं अपना विषय। शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है। हमारा जो हिंदी में शब्द निर्माण यानी शब्द बनाना, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हम अनेकों शब्द बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, तो ये कहें शब्द के आगे किसी शब्दांश को लगाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है मर, इसके सामने यदि हम ए उपसर्ग को जोड़ दें तो एक मर मतलब मरना, और यहाँ पर ए उपसर्ग के जोड़ने से शब्द बनेगा अमर, अर्थात जो कभी मरते नहीं, यानी मरकर भी जो अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जान शब्द है, उसके सामने यदि हम ए उपसर्ग ही जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अजान, जिसको नहीं जाना जाता। इसी प्रकार से शब्द निर्माण होते हैं उपसर्ग के माध्यम से, जो शब्द के आगे लगते हैं। शब्दांश यानी जो शब्द का हिस्सा होता है। ये जो ए है, किसी के लिए हो सकता है ये वर्ण हो, लेकिन यह है एक शब्दांश है जो हमारे शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। उसी प्रकार से जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, उर्दू और फारसी, अंग्रेजी आदि। इसमें जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं वो हैं हमारे ए, अद और से। जैसे ए के बारे में मैंने आपको बताया कि मर शब्द है, उसके सामने यदि हम ए उपसर्ग रख दें तो वो अमर हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो उपसर्ग है अद है, और उसको हम मरा शब्द है तो उसके सामने हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अध मरा, अध जला, अध पका, यानी अध मतलब आधा। इसी प्रकार से हमारा श उपसर्ग है, पुत्र है हमारे सामने एक शब्द, उसके साथ यदि हम स को जोड़ देते हैं तो क्या, स का मतलब होता है साथ में, पुत्र के साथ स जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, स पुत्र, अर्थात अपने पुत्र के साथ। यदि यहाँ पर हमारा सु हो जाए तो सु का मतलब होता है अच्छा। यदि पुत्र के साथ हम सु जोड़ दें तो सुपुत्र, कुपुत्र। इसी प्रकार से कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र और सु मतलब अच्छा पुत्र। तो इन्हीं प्रकार से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से संस्कृत के जो हमारे उपसर्ग हैं वो जुड़ते हैं पुनर। पुनर का मतलब होता है दोबारा से। हमारे सामने एक शब्द है विवाह, अगर हम उसके सामने पुनर को जोड़ दें तो बन जाएगा पुनर्विवाह, यानी दोबारा से विवाह। पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म लेना। इसी प्रकार से हमारे सामने उपसर्ग है सत, तो इसी को सत का मतलब होता है सच्चा, यानी जिसको हम कह सकते हैं सज्जन भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से अनेकों शब्दों का निर्माण संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग से होता है। फिर आ जाता है हमारा उर्दू और फारसी के उपसर्ग। जैसे हमारे पास है हमारा उपसर्ग गैर है, इसके पास हम इसी उपसर्ग को हाजिर शब्द है या हाजरी शब्द है तो उसके आगे अगर हम इसको रख दें या जोड़ दें तो गैर हाजिर, गैर हाजरी। इसी प्रकार से बद, बद मतलब बुरा, ठीक है। किस्मत हमारा एक शब्द है और हम उसके सामने बद को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, बदकिस्मत, यानी जिसकी बुरी किस्मत है। बदनाम, जो जिसकी बेइज्जती होती है समाज में, जो बदनाम कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, जैसे हेड, हेड हेडमास्टर होता है, हेड क्लर्क होता है। उसी प्रकार से हाफ होता है, हाफ पैंट, हाफ टी शर्ट। वाइस चांसलर होता है। इसी प्रकार से ये हमारे जो चार प्रकार के उपसर्ग हैं अनेकों शब्दों के आगे जुड़कर अनेकों शब्दों का निर्माण करते हैं। याद रखिए कि जो उपसर्ग हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपना जो शब्द निर्माण की जो दूसरी विधि है वो है प्रत्यय। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोज हैं।
अगर उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर अनेक शब्द निर्माण करते हैं। ये जो प्रत्यय हैं दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ध्यान रखें, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। दो प्रकार के बताए गए हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के मूल में लगते हैं, क्रिया का जो मुख्य जो शब्द होता है उसमें लगते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है पढ़, अगर इसमें मैं आई प्रत्यय जोड़ दूं तो पढ़ाई, यदि मैं इसमें ता प्रत्यय जोड़ दूं तो पढ़ता, यदि मैं इसमें ई प्रत्यय जोड़ दूं तो पढ़ी, इसी प्रकार से इसमें मैं आकू प्रत्यय जोड़ दूं तो पढ़ाकू। तो ध्यान दें कि एक पढ़ शब्द में प्रत्यय जोड़ने से, एक ही शब्द से प्रत्यय जोड़ने से कितने प्रकार के शब्द का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखें कि ये क्रिया के मूल में लगते हैं। जैसे पढ़ धातु है, लिख धातु है, इसी प्रकार से ये इनके पीछे लगकर शब्द निर्माण करते हैं। जो दूसरा है हमारा तदित प्रत्यय, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर शब्द निर्माण का कार्य करते हैं। हमारे पास संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। जैसे विशेषण में हमारे पास काला शब्द है, इसमें यदि मैं ईमा प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, कालीमा। नीला शब्द है, इसी प्रकार से इसमें ईमा प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, नीलिमा। गुरु है, गुरु में यदि मैं वै प्रत्यय जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, गौरव बन जाएगा। उसके बाद सर्वनाम होता है हमारा अपना, इसमें आना प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, अपनाना। इसी प्रकार से हमारा संज्ञा है, जैसे बाल है, इसमें मैं पन प्रत्यय जोड़ दूं तो बाल पन बन जाएगा। इसी प्रकार से इनमें प्रत्यय जोड़ने से हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें प्रत्यय जोड़ने से अलग अलग अर्थ देते हैं। इस प्रकार से जो हमारा शब्द निर्माण है वो दो प्रकार से होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग हमारे 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हम हिंदी में और संस्कृत में अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तब तक आगे के लिए धन्यवाद।